हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। बच्चों, आज आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आप लोगों को जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। बच्चों, बहुत ही सिंपल होता है इसमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट, और आजकल ज़्यादातर बच्चों एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को पूछा भी जा रहा है। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में जर्नल एंट्री के बारे में डिसोल्यूशन की जो है सिंपल वे में करना सीखेंगे। आप लोगों को बच्चों बस 3 या 4 फंडामेंटल को अपने माइंड में सेट करना है और आप लोगों की जर्नल एंट्री सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप बच्चों इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कमेंट जरूर करिए कैसा, और लाइक बटन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग बच्चों क्या सीखने वाले हैं, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री। चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से बनता है, आप लोगों को पता है, जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। अब जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछने वाला है बच्चों, वो 2 तरीके से जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ सकता है एग्जाम बच्चों। पहले हमारे जो टाइप हैं 2, ठीक है ना, तो इनमें से किसी भी टाइप से वो आप लोगों से जर्नल एंट्री पूछ लेता है, तो आप लोगों को उसी तरीके से उसे सॉल्व करना होता है। इसमें बच्चों हमारा पहला मेथड है बिफोर ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब बच्चों वो आपसे जर्नल एंट्री की डिमांड कर रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बट उसने एक भी एसेट्स या लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, और बच्चों दूसरा टाइप क्या है, दूसरा है आफ्टर ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे वाले टाइप में बच्चों जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है उसमें वो सारी की सारी एसेट्स एंड सारी की सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका होता है, और उसके बाद आप लोगों को जर्नल एंट्री सॉल्व करने के लिए बोलता है या जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलता है। बच्चों दोनों ही बहुत सिंपल है। हाँ, इस वाले में आपका काम थोड़ा सा आसान होता है, और इस वाले में आपको बच्चों इस बिफोर वाली कंडीशन को आफ्टर वाली कंडीशन बनानी होती है। मतलब आप लोगों को ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में पहले करना होता है और फिर उसकी जर्नल एंट्री करनी होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमारे ये 2 मेथड हैं, ये आप टाइप कह सकते हैं, जो एग्जामिनर आपसे जर्नल एंट्री डिमांड करता है। एक बिफोर ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट, और एक बच्चों आफ्टर ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम ये दोनों तरीके देखेंगे कि अगर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है तो हम क्या जर्नल एंट्री ट्रांसफर करेंगे, और आफ्टर वाला तो सिंपल बन जाता है बच्चों, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सीखेंगे कि अगर हमें बिफोर वाला कॉन्सेप्ट मिले तो आफ्टर वाले में उसे कैसे चेंज करते हैं। और बच्चों आफ्टर वाला मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपको पकी पकाई खीर मिल रही है। बस जल्दी जल्दी आप लोग एंट्री सॉल्व कर दीजिए, मैं आप लोगों को वो फंडामेंटल्स भी आज कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और समझते हैं कि अगर हमें बिफोर वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा तो सर हम कैसे ट्रांसफर करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो बच्चों आप लोग ध्यान से समझेंगे कि अगर हमें बच्चों ऐसे बिफोर वाला कॉन्सेप्ट मिला है तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को इन बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये बेसिस क्या है जरा ध्यान से समझो बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो आपको पता है इसके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट। मैंने अपने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको यही बताया था। सर हमें पता है ये तो, चाहे सर कोई सा भी लेजर हो उसके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जब अगर लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जब डिसोल्यूशन की सारी एसेट्स को यहाँ पे सेल कर देते हैं और सारी की ट्रांसफर कर देते हैं और सारी की सारी लायबिलिटीज को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल है बच्चों उसके अकॉर्डिंग। अब हमें ये ट्रांसफर की जर्नल एंट्री करनी है। ये मैंने क्या करा है बच्चों, जब हम बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं तो सबसे पहले हम सारी के सारी एसेट्स अदर देन कैश और बैंक, बच्चों सारी की सारी एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक
रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और सारी की सारी लाइबिलिटीज बच्चों अदर देन पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर कैपिटल हम सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये ट्रांसफर की बच्चों लेजर में पोस्टिंग है। अगर इसका जर्नल करना है आपको तो कैसे होगा बच्चों? ट्रांसफर की जर्नल एंट्री को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जर्नल में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर के बाद जर्नल एंट्री बोल रहा है तब तो हमारे लिए काम इजी होता है। बट अगर बच्चों उसने ट्रांसफर नहीं किया तो हम पहले उसे ट्रांसफर की जर्नल एंट्री करेंगे और फिर जो भी क्वेश्चन में रियलाइजेशन बोला होगा, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग, उसकी एंट्री करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि ट्रांसफर की जर्नल एंट्री क्या होगी। ये लीजिए, तो बच्चों हमने एसेट ट्रांसफर कर दी लायबिलिटी, तो अब हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए आप लोग, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एसेट्स लिखा है। रियलाइजेशन के कौन से साइड में लिखा हुआ है एसेट्स? डेबिट साइड में। तो हमारी जर्नल एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को लायबिलिटी ट्रांसफर की जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड है बच्चों हमारी लायबिलिटी? क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन क्रेडिट, ये लीजिए टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो बच्चों लायबिलिटी क्या होगा फिर? डेबिट। तो ये लीजिए लायबिलिटी, लीजिए बहुत ही सिंपल था बच्चों ये तो ट्रांसफर करना। हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर की जर्नल एंट्री कर दी। ठीक है, तो अगर बच्चों आप लोगों को जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं है तो पहले आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एसेट्स लिखा है बच्चों, तो जो भी हमारी एसेट्स होगी वो, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, जो भी एसेट्स होंगी। और बच्चों यहाँ पे मैंने लायबिलिटी लिखा है, तो जो भी लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे उसका नाम आएगा। जैसे बच्चों क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन, इस तरीके से। तो आपको पर्टिकुलरली उन एसेट्स या लायबिलिटीज का नाम लिखकर ट्रांसफर की जर्नल एंट्री करने होगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे बच्चों। अगर हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद, बच्चों मैंने क्या बोला ध्यान से समझिए, हमें जो जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा जा रहा है उसमें बच्चों एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी हैं, तो फिर हमें डायरेक्टली जर्नल एंट्री करना है, तब हम ट्रांसफर की जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग बच्चों एसेट्स रियलाइजेशन की और लायबिलिटी पे ऑफ की जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है ना, लीजिए तो उसमें जो बच्चों हमें जर्नल एंट्री करनी होगी वो किन बेसिस पे जर्नल एंट्री करनी होगी? हमें जर्नल एंट्री करनी होगी बच्चों एसेट्स रियलाइज की, ठीक है, और लायबिलिटी पे की। तो हमें ये दोनों जर्नल एंट्री ही करनी होती है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करनी होती है? अपनी एसेट सेल की जर्नल एंट्री करनी होती है। ये रियलाइज मतलब बच्चों सेल, और लायबिलिटी पेमेंट की जर्नल एंट्री करनी होती है। अब बच्चों होता क्या है कि डिसोल्यूशन के टाइम पर कभी कभी हमें कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में भी पता चल जाता है। तो लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये और कॉन्सेप्ट जोड़ दो। सर अनरिकॉर्डेड क्या होता है? बच्चों अनरिकॉर्डेड का मतलब वो एसेट्स या लायबिलिटीज हमारी ही है, बस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो रखी थी, वट एवर एनी रीजन बच्चों हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात थोड़ी ना है, कोई आसमान से कोई नई चीज थोड़ी ना आ जाएगी। तो बच्चों हमारी जो एसेट्स रियलाइज यानी सेल की जर्नल एंट्री करनी होगी हमें, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी ट्रांसफर मिला है सब कुछ, और लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड की। अब बच्चों क्या होता है, कभी कभी हमारी एसेट्स को कुछ पार्टनर्स भी लेके चले जाते हैं। पार्टनर्स कहते हैं
अरे इसे बेचो मत, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूं। और बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कुछ लाइबिलिटीज को पार्टनर टुक ओवर कर लेते हैं। पार्टनर कहता है कि ये लाइबिलिटी की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, तो पार्टनर बच्चों टुक कर लेते हैं लाइबिलिटी को, और पार्टनर बच्चों टुक कर लेते हैं किसी एसेट्स को। तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखा आपने, अगर हमें बच्चों ट्रांसफर मिल रहा है सब कुछ, तो जर्नल एंट्री करना कितना सिंपल है। हमें कितने पॉइंट्स पे देखना है? एसेट्स की और लाइबिलिटी की सेल। उसमें बच्चों एसेट्स इंक्लूड अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटी बच्चों इंक्लूड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब या तो लाइबिलिटी की फर्म, बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों लाइबिलिटी को फर्म या तो पे कर देगी या पार्टनर लेके चले जाएगा, तो फर्म कहेगी ठीक है भाई पार्टनर लेके जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एसेट्स को या तो बच्चों फर्म सेल कर देगी या उसे पार्टनर लेके चले जाएगा। तो हमें इन सब की जर्नल एंट्री सीखनी है, बस और कुछ भी नहीं सीखना। अच्छा बच्चों, अगर पार्टनर लेके जाएगा तो हमें कैश या बैंक बैलेंस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर पार्टनर किसी लाइबिलिटी को पे करेगा तो ना तो हमें कैश पे करना पड़ेगा ना ही बैंक बैलेंस। तो हम लोग उन सिचुएशन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे। हाँ, मैं अभी आप लोगों को वो बेसिक समझाने के बाद आज इस वाले क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? हाँ, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ। सर हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? लीजिए ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बच्चों अगर हमारी एसेट्स, ठीक है, हमारी एसेट्स इंक्लूड अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बच्चों हम लोग बैंक से सेल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि बच्चों एसेट्स इंक्लूड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है ना। तो कहीं आप लोग बोलने लग जाओगे सर अनरिकॉर्डेड का कैसे होगा? ऐसे ही होगा, सिंपल है बच्चों, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, अगर बच्चों हमारी जो एसेट्स है वो सेल हो रही है, मतलब कोई पार्टनर लेके नहीं जा रहा, हमने सेल करी है, तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर पर हम तो जर्नल एंट्री में एसेट्स अकाउंट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारी एसेट्स ले जा रहा है। नहीं बच्चों, एसेट्स तो आप ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो। बच्चों जब डिसोल्यूशन होता है किसी फर्म का, तो हम लोग जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को सेल और लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो डायरेक्ट नहीं करते बच्चों, उसे हम किसके थ्रू करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो जो हमारी जर्नल एंट्री होगी बच्चों वो रियलाइजेशन के थ्रू ही होगी, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, जब हमारी कोई एसेट्स को सेल होगी, एसेट्स सेल होगी बच्चों और वो बैंक के थ्रू हो रही है, मतलब उसे कोई पार्टनर लेके नहीं जा रहा, तो हमारी जर्नल एंट्री ये होगी, बिल्कुल सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट अगर बच्चों इस एसेट्स को कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो क्या जर्नल एंट्री होगी? अगर पार्टनर टुक कर रहा है, कौन टुक कर रहा है बच्चों? कोई पार्टनर लेके जा रहा है, तो फिर हमारी एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर ये तो बड़ा सही कॉन्सेप्ट है सर, हमारे माइंड में सेट हो गया। हाँ बच्चों, अगर आप थोड़ा तरीके से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, एसेट्स हमारी सेल हो रही है, अगर हमें कैश मिल रहा है तो कैश इंक्रीज होगा, यानी या बैंक बैलेंस। तो बच्चों एसेट्स, बैंक बैलेंस क्या होते हैं? हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। आप लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट रूल बताया गया होगा 11th क्लास में, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल। अच्छा, तो बैंक क्या है बच्चों? हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट। तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री कर रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि बच्चों फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पर हम जो एंट्री करेंगे वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। तो अगर बच्चों मेरी एसेट सेल हो रही है और बैंक के थ्रू हो रही है, तो बैंक या कैश, बच्चों अगर कैश में हो रही है तो कैश, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट अगर उसे कोई
पार्टनर टुक ओवर कर रहा है, कौन कर रहा है बच्चों टुक ओवर, कोई पार्टनर टुक ओवर कर रहा है, तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप लोगों ने देखा बच्चों, चाहे मेरी एसेट्स बैंक से सेल हो, चाहे मेरी एसेट्स को कोई पार्टनर लेके जाए, दोनों केसेस में मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट ही होगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कैश मिल रहा है या बैंक मिल रहा है तो बैंक डेबिट होगा, और पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर, क्योंकि बच्चों फर्म पार्टनर से उतने पैसे उसके अकाउंट में डेबिट कर देगी, उतने पैसे फर्म पार्टनर से अपना एडजस्टमेंट कर लेगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट कर देते हैं। और अगर कैश में सेल हुई है या बैंक के थ्रू तो उतना पैसा बैंक को रिसीव्ड हो गया, यानी फर्म को रिसीव्ड हो गया बच्चों। अच्छा, अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। बच्चों लाइबिलिटी इंक्लूड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, हम दोनों की बात करेंगे, लाइबिलिटी इंक्लूड अनरिकॉर्डेड। अब बच्चों एक्चुअली होता क्या है कि जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बारे में भी पता चल जाता है, तो उसको भी इसी तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, अगर हम लाइबिलिटी, हम कौन बच्चों, फर्म, अगर फर्म लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो एंट्री होगी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और बच्चों अगर कोई पार्टनर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, कोई पार्टनर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि उस लाइबिलिटी को वो टुक ओवर कर देगा, पे कर देगा, उस लाइबिलिटी को पार्टनर पे कर देगा, तो बच्चों फिर क्या जर्नल एंट्री होगी, फिर होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये लीजिए कॉन्सेप्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अपने ना माइंड में आप लोगों को कॉन्सेप्ट सेट करना है बच्चों। अगर आप देखो तो ये कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या बन रहा है, हमारा एक सिंपल कॉन्सेप्ट बन रहा है बच्चों। जब भी हमारे पास पैसा आएगा, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब भी बच्चों आपके पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हम लोग एसेट्स के रिगार्डिंग पहले रूल को समझ लेते हैं। हालांकि बच्चों ADLIC रूल यानी आपका जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल है एसेट्स के रिगार्डिंग वो ही लग रहा है, और क्योंकि आप लोग डिसोल्यूशन में बच्चों हम लोग रियलाइजेशन के थ्रू डिसोल्यूशन करते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट का यूज हो रहा है, बस और कुछ नहीं। तो बच्चों जब भी हम किसी एसेट्स को सेल करेंगे और हमें बैंक या कैश जो भी रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो बच्चों बैंक के थ्रू रिसीव हो रहा था बैंक, और कैश रिसीव हो रहा था कैश टू रियलाइजेशन। ठीक है, एसेट्स की सेल पर। बट अगर कोई एसेट्स को पार्टनर लेके जा रहा है तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वैसे ही बच्चों लाइबिलिटी के केस में अगर फर्म लाइबिलिटी की पेमेंट कर रही है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेमेंट कर रहे हैं तो बच्चों पैसा जा रहा है हमारा, तो बैंक क्रेडिट होगा। और अगर किसी पार्टनर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो उस लाइबिलिटी को पे करेगा तो बच्चों एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास क्या हो सकता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पर कोई एक्सपेंस आ जाए या कोई इनकम आ जाए, तो उसकी इसी के अकॉर्डिंग होगी। बच्चों एक्सपेंस के केस में हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो आपको पता है क्या एंट्री होगी। और अगर जैसे मान लो सपोज बच्चों कि डिसोल्यूशन का एक एक्सपेंस आ गया 5000 का, तो हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि फर्म का तो डिसोल्यूशन हो रहा है, तो एक्सपेंस को हम पे करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस के केस में जब हम किसी एक्सपेंस को पे करेंगे, किसको पे करेंगे बच्चों, एक्सपेंस को। ठीक है, अगर हम किसी एक्सपेंस को पे करेंगे तो आप लोग जर्नल एंट्री करोगे उस रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है बच्चों, अगर हम कोई एक्सपेंस को पे कर रहे हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी उस रिगार्डिंग में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और कोई भी इसमें जर्नल एंट्री बच्चों नहीं होगी, यही एंट्री होगी। इन्हीं चीजों को अलग अलग लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा।
ठीक है, तो ये अपने रूल को आप लोग अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लीजिए। हम ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चलो, तो अब आप लोग देखो बच्चों, इसमें हमारी टोटल कितनी एंट्री है? 1 2 3 4 5 6। अब आप लोगों को क्या करना है, जब क्वेश्चन को आप लोग रीड करोगे तो बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है। कैसे भैया? डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री के दो टाइप हैं बच्चों, एक बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला। तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखते हैं। चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्या रहा है? पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड। ये लो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर ट्रांसफर्ड। आपकी तो चांदी हो गई बच्चों। आप लोगों को ट्रांसफर वाली एंट्री अब नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है अदर देन कैश ऑलरेडी ट्रांसफर है, तो बस अब सीधे सीधे जर्नल एंट्री ही करनी है आप लोगों को। तो आप लोग जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्री को करेंगे। याद रखना बच्चों, आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है। कुछ बच्चे जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, वो गलत मेथड है बच्चों। आपको जर्नल का फॉर्मेट बना के ही सॉल्व करना है, ठीक है? लीजिए, तो हम लोगों का काम आसान हो गया बच्चों। हम लोगों को क्या मिला है क्वेश्चन में? हम लोगों को जो ये क्वेश्चन मिला है ये आफ्टर ट्रांसफर्ड वाला मिला है। तो हमें ट्रांसफर की जर्नल एंट्री नहीं करनी, बट अगर ट्रांसफर की जर्नल एंट्री बोल देता तो कर लेते ना। मैंने समझाया तो था, कितना इजी है, ठीक है? लो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल पता है, याद है आप लोगों को? ये लीजिए, क्रेडिट रुपीस, डेबिट रुपीस, LF। बच्चों हालांकि LF का कोई यूज नहीं होता, बट फिर भी फॉर्मेट का पार्ट है तो हम बना देंगे, क्या दिक्कत है? और ये आ गया पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज, डेट। बच्चों डेट या सीरियल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर यूज कर लेंगे। ये लीजिए, पहली एंट्री करता हूं मैं। बच्चों पहली एंट्री क्या लिखी हुई है देखिए, कह रहा है बैंक लोन ₹12,000 वॉज पेड। आपने एक बैंक लोन पे किया है। अब बच्चों आपको ध्यान से समझना है, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर है, तो अब हमें एसेट्स को सेल की एंट्री करनी है और लाइबिलिटीज की पेमेंट की एंट्री करनी है, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब एसेट्स को या तो हम कैश के अकॉर्डिंग कैश के थ्रू सेल कर देंगे, कैश पैसा मिल जाएगा, या उसे कोई पार्टनर लेके चले जाएगा बच्चों, या लाइबिलिटी के रिगार्डिंग लाइबिलिटी को हम यानी फर्म पे कर देगी कैश में, या बच्चों लाइबिलिटी को कोई पार्टनर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि मैं पे कर दूंगा। दोनों ही केसेस में आपकी जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उसी बेस के अकॉर्डिंग मुझे बताइए। देखो बच्चों क्या लिखा, बैंक लोन ₹12,000 वॉज पेड। तो जब आप बैंक लोन पे करोगे तो आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, और कैश बैलेंस डिक्रीज होता है तो बच्चों क्रेडिट करते हैं। तो ये लीजिए, पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना बच्चों पे किया? 12,000 टू कैश, ठीक है, कितना? 12,000। आप नरेशन में लिखेंगे बीइंग बैंक लोन पे, बीइंग बैंक लोन पेड, ठीक है? ये लीजिए, तो बच्चों हमने बैंक लोन की पेमेंट कर दी, बैंक लोन को हमने पे किया, कोई पार्टनर लेके नहीं गया है, इसलिए मैंने कैश अकाउंट यूज किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैश अकाउंट ही बोला गया है कि हमारी बाकी एसेट्स के अलावा कैश ही हो सकता है, तो कैश के थ्रू ही करेंगे। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन में बैंक के थ्रू भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है? ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कहीं आप कैश और बैंक में कंफ्यूज ना हो जाओ। चलिए अगली
एंट्री देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्टॉक वर्थ ₹16,000 वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी। बच्चों हमारा जो स्टॉक है हम उसे सेल करना चाहते थे बट वो सेल नहीं हुआ, तो एक पार्टनर ने कहा कि मैं ले लूंगा। तो लीजिए एसेट्स को पार्टनर ले रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा कौन ले रहा है बच्चों, पार्टनर का नाम आएगा, कौन ले रहा है, बी ले रहा है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी क्या लेके जा रहा है, स्टॉक। बट बच्चों स्टॉक तो ऑलरेडी ट्रांसफर था, हम किससे करेंगे, रियलाइजेशन। याद रखना बच्चों गलती से भी एसेट्स का नाम मत लिख देना, एसेट्स तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, तो आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट यूज करोगे। अमाउंट है 16,000। हाँ जी नरेशन में जरूर आप लिखोगे बीइंग स्टॉक टुक बाय बी, ठीक है, बी लेके गया है बच्चों। थर्ड जनरल एंट्री करते हैं। थर्ड जनरल एंट्री में क्या लिखा है बच्चों, देखिए कह रहा है पार्टनर ए पेड अ क्रेडिटर ऑफ ₹4,000। बच्चों यहाँ पे ए ने एक क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है। बच्चों फर्म को अपनी लाइबिलिटी पे करनी चाहिए, बट यहाँ पर एक पार्टनर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। लीजिए तो लाइबिलिटी पे हो गई है बच्चों, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हाँ जी टू, हाँ जी किसने पे करी बच्चों, ए ने पे करी, तो ए कैपिटल अकाउंट, हाँ जी कितने की लाइबिलिटी, क्रेडिटर था हमारा 4,000 का। लीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों बीइंग क्रेडिटर पेड बाय ए, तो क्रेडिटर की पेमेंट किसने करी है बच्चों, ए ने करी है, तो हम ए के अकाउंट के थ्रू कर देंगे। अच्छा हमारी फोर्थ एंट्री बच्चों, फोर्थ एंट्री बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आ गया है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स के रिगार्डिंग। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एन एसेट्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट रिलाइज 12,000। बच्चों एक हमारी एसेट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेजेंट अपेयर नहीं करती है उसे हमने सेल कर दिया 1,200 रुपए में। मैंने आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट में बताया था, चाहे बच्चों हमारे रिकॉर्डेड एसेट्स हो चाहे अनरिकॉर्डेड, जनरल एंट्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लीजिए फिफ्थ हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हाँ जी कितने में हमारी गई है वो 1200 में, तो लीजिए बच्चों 1200, हाँ जी नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है बच्चों नरेशन जरूर लिखेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपके एग्जामिनर जो हमारी नरेशन होती है जनरल एंट्री की उसको नहीं रीड करते, बट अगर आप लिखोगे नहीं तो बच्चों आप पकड़े जाओगे, फिर वो ध्यान से चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर वो क्या करते हैं बच्चों, इन नरेशंस के मार्क्स काट लेते, तो आप लोगों को दिक्कत थोड़ी ना बच्चों, बीइंग लगा के हमें जो ट्रांजेक्शन में बोला गया है वही तो लिखना होता है। चलिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 वर पेड बाय पार्टनर ए। बच्चों एक रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है जिसे पार्टनर ने पे कर दिया है। बच्चों वो पे करना था फर्म को, पर फर्म ने ना पे करके ए ने पे कर दिया है, तो अब क्या होगा बच्चों इस सिचुएशन में, ए जो है वो फर्म को कह रहा है कि भाई मैंने आपका एक्सपेंस पे कर दिया तो वो पैसे मुझे चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तो पार्टनर है ना फर्म का। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी एक्सपेंस हुआ रियलाइजेशन का यानी फर्म का, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की ए ने ले ली, तो उसके रिगार्डिंग जनरल एंट्री हमारी क्या होगी देखिए। तो उसकी रिगार्डिंग हमारी फिफ्थ जनरल एंट्री होगी बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए। बच्चों ए का अकाउंट उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। बच्चों ये लायबिलिटी, ये जो एक्सपेंस था ये फर्म को पे करना था। अगर फर्म पे करती तो क्या एंट्री होती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक बैलेंस उतना रिड्यूस हो जाता। बट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ए ने। बच्चों उस समय ए प्रेजेंट था तो ए ने पे कर दिया, तो अब ए किससे डिमांड करेगा इस पैसों की, फर्म से डिमांड करेगा, तो फर्म उसको दे देगी। इसलिए बच्चों उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि जब लास्ट फाइनल बैलेंस होगा तो फर्म उसे इतने रुपए
ज्यादा दे देगी, किस नाम पे? रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम पे, ठीक है ना। चलिए लास्ट एंट्री बच्चों, 6th एंट्री है हमारी, लॉस ऑन रियलाइजेशन ₹30,000 बाद एडजस्टेड बिटवीन ए एंड बी। अब बच्चों फर्म का जो लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 30,000 का। तो अब ये वाली एंट्री मैं आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूं, एडमिशन में बच्चों, रिटायरमेंट चैप्टर में, डेथ में। तो हम लोग लॉस और प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी जनरल एंट्री। तो यह इस क्वेश्चन में बच्चों हमारा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो लॉस के केस में हम लोग कौन? तो अच्छा, ये डिसोल्यूशन से अलग एंट्री है बच्चों, ऐसे मत समझ लेना कि ये डिसोल्यूशन का ही पार्ट है, ये तो सिंपल एंट्री है। ये वाली एंट्री जो प्रॉफिट शेयरिंग की है या लॉस शेयरिंग की है, ये तो आप ऑलरेडी करते हुए आए हो, तो ये एंट्री बच्चों हमारे सिंपल है, ठीक है ना। तो ये एंट्री क्या होगी बच्चों, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे जगह कम हो तो नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये होगी बच्चों आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो भी पार्टनर है वो लॉस को बियर करेंगे। ए और बी अकाउंट डेबिट, ए एंड बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस। तो बच्चों आपको लॉस कौन सा हुआ है? रियलाइजेशन का लॉस है, तो रियलाइजेशन लॉस। तो 30,000 को ये अपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इनका रेशो क्या बच्चों? 2:1। तो 2:1 में शेयर कर लेंगे, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चों। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जरूर शेयर करें। तो अगली क्लास में हम लोग बच्चों यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे आगे कराया जाएगा। ये हमारा आज बेसिक था, तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, जय हिंद।